क्लास 11th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हर कोई बोल रहा होगा, लेकिन क्लास 11th आफ्टर पॉइंट इतनी टफ लगती है कि लगता है कि यार साइंस हमने गलत ही ले लिया है। ऐसे फेज में आप सब आ जाते हो और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन ये होता है कि ऑफकोर्स 10th के कंपेरिजन में 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा है एंड सेकंड इज कि कहीं ना कहीं पैटर्न जो है बहुत अलग है, अप्रोच जो है 11th का बहुत अलग होना चाहिए इन कंपेरिजन टू 10th। हाय एवरीवन, इट्स योर बायोलॉजी गजेंद्र शुक्ला। बच्चों, आपका वो अप्रोच अगर अलग नहीं है तो फिर आपको फिर मुश्किल लगेगा। और हाँ, एक केस में आपको बहुत लग सकता है कि अरे इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर आपके सामने अच्छे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, अगर आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ आप क्लास में जा रहे हो, टीचर की बात सुन रहे हो, हाँ समझ आ रहा है क्योंकि टीचर जो समझा रहे हैं वो तुमको समझ आ रहा है, तो तुमको लग रहा है क्लास 11th ही सही है। बट नो, दैट्स नॉट। अगर तुम जेई नीट तुम्हारा जो भी चैप्टर तुम कर रहे हो, अगर तुम उसके कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब तुम सही ट्रैक पे नहीं जा रहे हो। ट्रस्ट मी, अगर बायो आप कर रहे हो, अगर आपसे बायो के नीट की पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व हो रहे हैं, भले ही आपको नीट देना या नहीं देना है, लेकिन इसका मतलब है कि आपको सही से इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। आप किसी भी कॉम्पिटिशन में जाओगे, आप उड़ा दिए जाओगे, मतलब आपका पढ़ने का अप्रोच सही नहीं है, ठीक है। सो देखो, सबसे पहली चीज, तुम लोग के पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं, उसकी भी हम यहाँ पे क्लासेस करा रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हो, ये पहली चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम आपको एक कॉमन मिस्टेक्स बताने वाले हैं जो आपको थोड़ा डिफरेंटली करना है, देन इट विल बिकम इजियर फॉर यू। सबसे पहली चीज है कि देखो, क्लास 11th में अगर आपको बायो बहुत मुश्किल, फिजिक्स बहुत मुश्किल लग रही है, जो एक कॉमन मिस्टेक मैंने बच्चों में करते हुए देखी है वो है कि बच्चे एकदम डायरेक्ट हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, जो कि उनसे हो भी जाता है क्योंकि उसी दिन टॉपिक पढ़े हुए रहते हैं, तो उसके क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, उनके वो कॉन्सेप्ट फेड हो जाते हैं, ऐसा लगता है पढ़ाई नहीं है। इट हैपेंस विद यू, आई थिंक इट हैपेंस विद यू, ठीक है। तो उसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, प्लीज, जितना टेम्पटिंग हाई लेवल क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी हाई लेवल क्वेश्चन से आपको नहीं शुरू करना है, लेवल वाइज क्वेश्चन करो। सबसे पहले जीरो लेवल मतलब एनसीईआरटी की जो बेसिक लाइन होती है उसके क्वेश्चन करो, फिर लेवल 2 पे जाओ, फिर लेवल 3 पे जाओ, ठीक है। बैचेस में हम कराते हैं, लेवल वाइज हम बायो के क्वेश्चंस भी कराते हैं, मतलब मेरे ऐसे फॉर्मेट में बेटा बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसमें एकदम ऐसा होता है कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो, ऐसे उसके क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है, फिंगर टिप्स वगैरह में होते हैं, एकदम इजी से जाओ, फिर पीवाईक्यूज करो, उसके बाद तुम हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो। तो एक कॉमन मिस्टेक, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बन रही है, मतलब तुम लेवल वाइज क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो और कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी भूल जाएगा। सो प्लीज ये कॉमन मिस्टेक मत करो। सेकंड पॉइंट है, एनसीईआरटी जितना हो सके उतना पढ़ो, इट विल सेव योर करियर, ट्रस्ट मी। ये एडवाइस मेरी मान लो, ब्लाइंडली मान लो। तुम्हें नीट जेई, तुम्हें कॉम्पिटिशन देना है नहीं देना, तुम्हें अगर पढ़ना है, आगे जॉब करनी है, तुम्हें कुछ भी करनी है, एनसीईआरटी पढ़ो। इससे तुम्हारा पेशेंस बढ़ेगा, इससे तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी, इससे तुम्हारी पढ़ने का अप्रोच बढ़ेगा। तुम हायर स्टडीज में कुछ भी करोगे, तुम्हारे लिए रीडिंग, बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नॉट ओनली तुम पढ़ाई ना करो, तुम कल को शायद बिजनेस भी खोलोगे ना, तो भी इफ यू विल रीड बुक्स इट विल हेल्प यू, ठीक है, चाहे वो बिजनेस की बुक हो चाहे ग्रोथ की बुक हो। और एनसीईआरटी रीडिंग ज्यादा तगड़ा स्टेमिना तुम्हारा कोई बिल्ड नहीं कर सकता, तो बिल्ड करो। और तीसरी चीज है कि देखो, कौन एमसीक्यू आपके स्कूल एग्जाम में आ रहे हो ना आ रहे हो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज, ठीक है। क्योंकि इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट तुम्हें लर्न होते हैं, लॉन्ग टर्म तक होते हैं, और हायर एग्जाम जितने भी हैं सारे के सारे एमसीक्यूज ही हैं। सो दैट इज ऑल माई रिकमेंडेशन इज कि इफ योर अप्रोच इज लिटिल डिफरेंट, आई विल मेक दिस वीडियो वेरी शॉर्ट। सो प्लीज ये तीन चीजें आप इंट्रोड्यूस करो। इफ यू आर अ साइंस student, this is must for you, otherwise you will dubau yourself and you will regret what have I done with my life, and trust me, 12th में रोना आएगा तुमको कि भाई मैंने क्या किया है, ठीक है। वक्त है और बहुत मजा आती है, इन तीनों चीजों में बहुत मजा आती है अगर तुम्हें। और ये इसके जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू वगैरह, ये रीडिंग वगैरह, ये सब हम फ्री में कराते हैं। अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हम पेड की भी बात नहीं कर रहे हैं इसकी, तो तुम्हें मतलब कुछ भी ना मिले ना, इफ यू आर फ्री सम टाइम जस्ट ज्वाइन अनअकैडमी, ऐसे मतलब लॉग इन करना और ऐसे फ्री क्लासेस में चले जाना। तुम्हें यहाँ पे इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे लेवल वाइज बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो एमसीक्यू सॉल्विंग तो तुम्हारी बायो की यहीं से हो जाएगी। बाकी हाँ, अगर बैचेस में है, बैचेस में मैंने एक वो चैप्टर स्टार्ट किया, मॉर्फोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया है, जो कि भाई बहुत मजा आ रही है। बच्चे तो हमारे बहुत ही ज्यादा मजेदार से पढ़ रहे हैं। ये देखो, मैंने यहाँ पे चैप्टर 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं आपके स्कूल एग्जाम के लिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पे बैचेस हैं, बैच में यहाँ पे निकिता लाइफ कोड अप्लाई कर देना। देखो, इस तरह फीस तुमको ज्यादा दिखेगी, बाकी बैच ज्वाइन कर लो अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट या चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो क्या ही हो रहा है, निकिता लाइव आपका ये कोड जाएगा यहाँ पे। देखो, अभी 2000 रुपए फीस दिखा रही है 18 मंथ का। निकिता लाइफ कोड अप्लाई करोगे तो तुम्हारी यही फीस कितनी हो गई, 800 समथिंग, ठीक है,
9 मंथ की तुम्हारी 889। सो फीस तुम्हारी देखो बहुत कम है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट कराए जाते हैं और सबका भी यूनिट टेस्ट की भी तैयारी होती है, सिलेबस भी कंप्लीट होता है, नोट्स भी होते हैं, एमसीक्यूज भी होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं, हर कुछ होते हैं। बैच में नंबर बहुत लिमिटेड होती है। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट अ बैच जो कि तुम्हें ऐसा लगे कि अरे यूट्यूब क्लास ही चल रही है। ये एकदम 1-on-1 ऐसा लगता है कि तुम क्लासरूम में बैठे हो, तुम टीचर से बात कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, लिमिटेड बच्चे होते हैं, हर कोई एक दूसरे का नेम जानता है, तो इट्स अमेजिंग। ज्वाइन समडे, स्पेशल क्लास ज्वाइन करो जो कि फ्री है, यू विल गेट लिटिल आइडिया, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो खैर हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन तुम्हें समझ आ जाएगा हाँ एम्बियंस क्या है, ठीक है। तो एक्सप्लोर करो और क्या पता तुम्हारा 11th का पूरा अप्रोच ही बदल जाए। बाकी मिलते हैं तुमको ट्यूसडे को 6 बजे, यहाँ पे हम चैप्टर 2 के क्वेश्चंस कराने वाले हैं, ठीक है। सो एवरी ट्यूसडे यूनिट टेस्ट की तुम्हारी प्रिपरेशन करा रहे हैं, वहीं से आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। बाय। Unacademy. Let's crack it.